सलमान हीरा मानी तो अपनी शर्ट बहुत पहले ही उतार चुके। कैसे क्या हुआ? लेकिन अब उसने अपनी पैंट भी उतार दी है। सीरियसली? कच्छे में आज का या कच्छो कच्छे मामला हुआ है। सारा जो सोशल मीडिया है ना वो कच्छों से भर गया आजकल। उसने भी कच्छा पहन लिया है। कच्छा पहन लो भाई, ये मुझे लगता है पाकिस्तान जो है ना वो डायरेक्ट वो जैसे कहते हैं ना, पहले वो आया था एंकल से थोड़ा सा ऊपर और फिर आहिस्ता आहिस्ता शर्ट, फिर उन्होंने नी से ऊपर नहीं गए, डायरेक्ट कच्छे पे ही आ गए सारे। वो अक्सर आप लोगों ने एक मीम तो देखी होगी ना कि एक लड़की जो स्ट्रिक्ट फैमिली में रहती है, ठीक है, हाँ। जब उसको थोड़ी सी 5% आज़ादी दी जाती है ना, वो एक दिन बाहर निकलती है तो वो प्रेग्नेंट होकर घर आती है। ये मीम काफी ज्यादा चलती है। तो हमारी पाकिस्तानियों का भी ना, ये जितनी भी सो कॉल्ड एक्ट्रेस है उनका भी यही हाल है। थोड़ी सी आज़ादी मिली नहीं तो कच्छो कच्छी हो। बात तो सही है। असल में इन बेचारियों ने बड़ा अरसा जो है वो अपने आप को कवर्ड करके गुजारा होता है। वही तुम्हारी वाली बात। तो वो जैसे कहते हैं ना, होछे हाथ कटोरा आया पानी पी पी अपड़िया। तो ये भी बेचारी जो है ना, जैसे ही इनको थोड़ा सा लाइफ मौका देती है फिर कि हाँ दे आर मॉडर्न इनफ, तो फ़ौरन से जो है इस तरह के वाहियात ड्रेसेस पहनना शुरू कर देती है। और आप थोड़ा सा गौर करें कि ये गई भी PSL के इवेंट पे है और आप देखेंगे वहाँ पर हर बंदे ने देखना है, हर बंदे ने के पास मोबाइल पहन कर गई है। तो ऐसी चीज़ पहन के जाओगे। असल में ये लोग ना फेम के इतने भूखे होते हैं कि इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये अपने साथ कर क्या रहे हैं। अब आप देखें कितनी अजीब लग रही है इस ड्रेस के अंदर। तो ड्रेस तो नहीं, खैर कच्छा ही पहना है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे ना बड़ी अजीब सी इसके अंदर कुछ समझ नहीं पा रहा ये है क्या, ये क्या देखो पहले फिजा अली को गालियां पड़ रही थी, गरीदा फारूकी ने गालियों का रुख अपनी तरफ कर लिया कि यार जो गालियां उसे पड़ रही है ना वो मुझे पड़ गई, मैं कुछ ऐसा पहनाती हूँ। सहीफा ने कहा नहीं यार तुम दोनों सब्र करो, थोड़ी सी गालियों का हक मैं भी रखती हूँ, मैं भी गालियां खा रहा हूँ। हाँ। जब सहीफा जब बाहर ने खूब सारी गालियां खा ली, लान तान का वो बंदी शिकार होगी, तो फिर हीरा मानी ने कहा यार रुक जाओ, मैं तो वैसे भी कंट्रोवर्शियल हूँ बंदी, मैं तो गालियां खाने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, आजकल कमी है तो थोड़ी सी मुझे भी गालियां दे दो। कमाल कर दिया आपने। अच्छा, बहुत सारे लोग ना अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये लोग इतना हेट को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। तो यार बड़ी सिंपल सी बात यह है कि एक होता है फेमस होना, एक होता है इनफेमस होना। अब जब आप इनफेमस भी होते हो ना, तो उसमें क्या होता है ना कि आप इतना ज़्यादा डिस्कशन में आ रहे होते हो, सबसे पहले तो आपको ब्रांड दोबारा से अप्रोच करते हैं कि यार आजकल तुम बड़ा डिस्कशन में हो, चलो हमारी फ़लाँ प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दो। एक तो ये यहाँ से पैसा कमाते हैं क्योंकि डिस्कशन में होते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको ऐसा लगता होगा कि अच्छा इस तरह के काम करने से आपकी फॉलोइंग कम होती नहीं, फॉलोइंग बढ़ती है। अब वो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान में भी ना समहाउ जो रेशो है ना वो आप कह लें कि 2:10 की है, यानी कि 2:8 की है, सॉरी 2% जो लोग हैं ये 10 में से जो 2 लोग हैं वो डिसेंट हैं और 8 लोग जो हैं वो वाहियात हैं। तो अगर 2% या 2 लोग इनको 10 में से अनफॉलो करेंगे तो 8 नए भी आएंगे, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इनके जो इंस्टा है वो एकदम से चमक जाता है और वहाँ पर फॉलोइंग आती है। और वो भी चीज़ एक्चुअली में बड़ा अट्रैक्ट करती है जो ब्रांड ओनर्स हैं, वो कहते हैं कि अच्छा इसकी फॉलोइंग कितनी ज़्यादा, चलो इसको दो। और इवन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मिल जाते हैं। तो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस का थ्रू आउट लाइफ यही गोल होता है कि मैंने किसी भी तरह से ट्रेंड में रहना है। अगर तो पॉजिटिवली आप ट्रेंड में रह पा रहे हो दैट्स टोटली फाइन, लेकिन अगर आप नहीं रह पा रहे तो नेगेटिविटी को ट्रैक करो। देखो इसने सिर्फ यही कच्छा नहीं पहना, मैंने जो स्टार्ट में कहना कि पहले शर्ट उतरी अब कच्छा भी उतर गया। आप थोड़ी सी इसकी ये वीडियोस देखें। अब आप लोग भी समझ रहे हैं ये लड़की जो है ना कहत ज़दा हो गई है, मतलब कि ना इस पर गुर्बत का ना, इतना गुर्बत का भी और महंगाई का भी इतना भारी असर हुआ है ना कि आधा आधा गज या फिर ना एक शर्ट के कपड़े से अपना पूरा ड्रेस बनाने पर मजबूर है। इसको कपड़ा ही नहीं मिलता और कपड़ा लेती भी है तो लंडे से मेरे ख्याल से लेकर पहनती है। एक शर्ट लेती है उसी को आधा काट के कच्छा बना लेती है, उसी की नोट बांध के शर्ट बना लेती है। वैसे बड़ी बात है, रीज ने पहली दफ़ा किसी आंटी को लड़की कहा है, जबकि ज़्यादातर ये लड़कियों को आंटी भी कहती है। वो एक मेरी ट्रिक है कि इनके जो सो कॉल्ड फैंस होते हैं ना उनको थोड़ा सा भड़काने की, ठीक है। अच्छा वैसे इस आंटी आपकी विश पूरी कर देती है। इस आंटी का भाई वो आंटी है, उसके माशाल्लाह बच्चे और अच्छी खासी एज की है। अच्छा इसके जो अंकल हैं जरा उसकी लव स्टोरी आप सुने। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मेरा किसी से अफेयर चला फोन पे और फिर मैंने उससे जान छुड़ाई और मैं भाग गया 6 महीने के लिए
और फिर मुझे लगा कि नहीं यार यही लड़की है मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट। वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं पहले किसी से कांटेक्ट में नहीं था, किसी साथ अफेयर नहीं था, मेरा सीधा अफेयर चला हीरा मानी के साथ। हाँ। ठीक है, लेकिन हीरा की स्टोरी सुने। मैं यहाँ पर अच्छा बाय द वे मेरी मंगनी भी हुई हुई थी, मेरी शादी भी होने वाली थी। मैं अपने मंगेतर से नॉर्मल, वो थोड़ा बैंकर है तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप, मैं उससे बात करके बंद करके मैं अपना काम करना शुरू की। तो मेरी दोस्त मुझसे बातें करी, तो मैंने नेक्स्ट डे पूछा कि तुम सारी रात किससे बात कर रही थी? तो उसने कहा मैं मानी से बात कर रही थी। तो मेरे तो एंटेनास ऐसे खड़े हो गए ना। मैंने कहा अच्छा। फिर नेक्स्ट डे मैंने बहुत बुरी हरकत की, आई एम सो सॉरी। मैंने उसके फोन से मानी का नंबर निकाला। एक तरफ मेरी मानी से फोन पे बातें चल रही हैं और एक तरफ मैं उससे एज फैन मिलने के लिए। देखे नुमान, सांप निकली। वो कहते हैं ना कि दोस्त ही दोस्त के वो दुश्मन होती है। तो इसने अपने जो है इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका ये फियोंसे था। ठीक है, अच्छा। इसने देख लिया कि यार मेरा फियोंसे तो मुझसे रात भर बात नहीं करता, इसका फियोंसे इससे रात भर बात करता है, तो क्यों ना मैं अपनी दोस्त के ही फियोंसे को जो हूँ पटा लूं। तो ये उसके साथ सिम चेंज करके अपने ही दोस्त के फियोंसे के साथ बातें रात भर करती रहती थी, कई महीने। फिर अब इन दोनों ने उसको भी फारिग करवाया, हीरा मानी ने अपने फियोंसे को भी फारिग करवाया, फिर इन दोनों ने शादी कर ली। और वैसे भी ये जो मानी है ना, इसकी मैंने एक बात सुनी थी कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जहाँ पर ही सेड दैट के इसने हीरा मानी को अपने हिसाब से तराशा है। ठीक है, वो कहता है कि वो एक ऐसा मुजस्मा है जिसको मैंने तराशा है। और क्यों तराशा है वो भी मैं बताती हूँ, आप इसकी जरा ना ये बात सुने। मानी से शादी ना करती तो मेरी 5-6 शादियां होती, क्योंकि मैं बहुत दिल फेंक किस्म की लड़की थी। ये भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था, वो भी। यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरी बहुत सारी शादियां हुई हुई। शर्म करो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप कैरेक्टरलेस लगती भी हैं दिखने में। और शादी के बाद भी मेरे ख्याल से इसने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जहाँ पर इसने अपने आप को इन्वॉल्व ना रखा हो। आपको याद होगा इवन के रजब के साथ जब खास तौर पे इसका सॉन्ग आया था, तो आई वाज लिटरली ब्लोन अवे कि ठीक है यार, उसका तो एक सोशल मीडिया पे कैरेक्टर ऐसा है ही, ठीक है तुम्हारा भी है, बट तुम इतना बिलो द बेल्ट जाओगी जस्ट टू गेट सम फेम। मतलब बंदे की कोई क्लास भी होती है यार, ठीक है कि तुम उसके सामने प्रोस्टिट्यूट बन चुकी हो और वो डांस करे और वो पैसा लुटा रहा है तुम पर। मतलब तुम पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर चलो समहाउ फिर भी तुम्हें एक वैल्यू दी जाती है, तुम्हारे बड़े रोने को खास तौर बड़े पे रोल होते हैं, ठीक ठाक रोल होते हैं। ठीक है, शुरू में तुम्हें कुछ टाइम पहले तक तुम्हें लीडिंग भी मिलता रहा है रोल, अभी फिर तुम्हें अगर रखा जाता है सेकंड लीड पे भी रखा जाता है, अच्छा खासा रोल होता है। तो तुम्हारी क्या ये क्लास है कि तुम उस बंदे के साथ जो ड्रंक रहता है, जो टिकटॉक के ऊपर चवलियाँ मारता है, तुम उसके साथ ऐसे सॉन्ग के स्क्रिप्ट के लिए रेडी होगी जहाँ पर उसने तुम्हारे ऊपर से पैसा लुटाना था और तुमने उसके सामने डांस करना था, वाइफ वाला रोल करना था। सो ये सीन ना मुझे बड़ा ही अजीब लगा। देखें, आपके अपने चॉइसेस होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपका स्टैंडर्ड बनाते हैं और आपको फिर उसी हिसाब से ऑडियंस ट्रीट करती है। अब इस केस में भी आपने देखा कि जिस तरह का वाहियात ड्रेस पहन के ये आ गई है, तो इस पे भी लोग आप पे गलत बातें ही कसेंगे। और हमें भी नहीं पता था, हमें एकदम से डीएम्स आना शुरू हो गए, नुमान भाई ये देखें, रीज आप ये देखें, ये क्या पहन के होगी होगी। तो फिर मैंने से कहा, मैंने कहा यार देख लो, भी एक अच्छे से बाहर निकले नहीं दूसरा आ गया। बस वही ना, इंटरनेट जो है मैं पहले बता चुकी हूँ कि सारा सोशल मीडिया कच्छो कच्छी हो गया। जहाँ पर भी देखो कोई ना कोई नई एक्ट्रेस कच्छे में नज़र आ जाती है, फिर देखो कच्छे में नज़र आ जाती है। बस ये नुमान गुर्बत का ही मामला है। जितने जो हर चीज़ के प्राइजेस हाई हो रहे हैं ना, ये लोग ब्रांड के, ये लोग तो आजकल लंडा भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, इसी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। खैर, हीरा मानी की तो इसी तरह की स्टुपिडिटीज़ हैं जो आप लोगों को कभी इसके किसी डांस के ज़रिए, कभी किसी टिकटॉक के ज़रिए, और तो और कभी ये अपने ही इंटरव्यूज़ में इतनी अजीब सी बातें कर जाती है कि इसका समझ में आ जाता है यार वाकई ये किस कैलिबर की बंदी है। तो सही कहता होगा मानी कि उसने इसे तराशा होगा, मतलब कि वो जो है ना दिल फेंक लड़की, जो हर एक ऊपर दिल फेंक देती है, और वो ना बहुत जल्दी चालू लड़की जिसको कहा जाता है, उससे इसने इसको डिसेंट थोड़ा बहुत बना दिया। अच्छा, वैसे बाय द वे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे ना थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे शायद इसने ना, अक्सर जैसे लड़कियां प्रिटेंड करती हैं कि वो यार न्यूड, बट वो फुली न्यूड होती नहीं, ताकि बाद में जब उनको पकड़ा जाता है ना, पूछा जाता है कि आप ये क्या पहन के आ गई, तो वो कहती कि नहीं हमने तो टाइट्स पहनी थी। तो इस ऐसे कुछ हाँ, इसी तरह का है। इन्होंने डार्क स्किन कलर की जो है वो इसके नीचे लेगिंग टाइट्स पहनी हुई हैं। लेकिन ना नुमान, फिर भी आप इस तरह का ड्रेस ही ना कैरी करो जिसमें आपको इस तरह का स्किन कलर जो है सिलेक्ट करके टाइट्स या अपनी लेगिंग्स पहननी चाहिए। आप मत इस तरह का कोई भी ड्रेस कैरी करो। बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, आप उनमें से कुछ भी कर लो। ये तो जान के अपनी तरफ जो है ना वो तवज्जो दिलवाई, जबकि ऐसा कोई सीजन भी नहीं है। हम कहना अच्छा बॉडी वार्मर पहना हुआ है इसने, आजकल PSL चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है, दिसंबर जनवरी की रातों में इन्होंने जाना है वहाँ पर, तो ये इन्होंने अपना जो है ड्रेस के ऊपर कुछ कैरी भी नहीं कर सकते और
आजकल बॉडी वार्मर्स भी पहनना ज़रूरी है, तो इन्होंने वो पहन लिया। ऐसा भी कुछ नहीं है, गर्मियों का टाइम है तो गर्मियों की भी जो समर की क्लॉथिंग होती है बहुत खूबसूरत वार्डरोब्स होती हैं समर की, आप क्यों नहीं उनमें से कुछ सिलेक्ट करते? बिल्कुल सही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इनको अपनी बाजियाँ समझते हैं और वो आकर बड़ा इनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भैया आपकी ये जो माशाल्लाह से सिस्टर्स हैं जो इस तरह के कच्छे पहन के आ रही हैं, ये खुद चाहती हैं कि हम इन पे बैठकर डिस्कशन करें। और ख़ुद जब आप कोई भी कंट्रोवर्शियल काम करते हो स्पेशली पब्लिक के अंदर, तो पब्लिक उस पर अपना ओपिनियन देती है, और इसलिए हम भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं और तो आप भी अपना ओपिनियन दें। सो या दैट वाज द एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इस वीडियो से सीखा क्या होगा, वैसे कच्छा कैसे पहनते हैं। बस सीखा ये होगा कि अगर इस तरह के कच्छे पहन के ऑडियंस में निकलोगे तो हम लोग तो आप लोगों को ये ना फिर अच्छी खासी क्लास लगा देंगे, चाहे आप लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, हम तो देते हैं भाई अपना ऑनेस्ट रिव्यू। देन हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 2। ये आज लोग गेस करेंगे, आप लोगों ने बताना है कि कौन सा एपिसोड है कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही बहुत सारा क्या रखें। बाय बाय।